कि कैसा टॉपिक है, कैसा शानदार जबरदस्त चीज है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पर है, फॉरेन इन्वेजन। और इसमें आप ये समझिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि दिमाग में ये बिठाइए कि फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आक्रमण। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आक्रमण। ठीक है ना, विदेशी आक्रमण या फॉरेन इन्वेजन मींस ऐसे एक तरह से अटैकर्स, ऐसे इन्वेडर्स या फिर ऐसे आक्रमणकारी जो भारत के नहीं थे। मतलब जैसे भारत है तो भारत के बाहरी, जैसे अफगानिस्तान के, ईरान के, यूनान के, ठीक है, या मिडिल ईस्ट एशिया से, या जैसे आप सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, तो भारत के बाहर से, कहां से, ईरान से, मिडिल एशिया से, या फिर ग्रीक से, या फिर और अन्य एरिया से आकर जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, अटैक किया, इन्हीं को विदेशी आक्रमणकारी कहा जा रहा है, इन्हीं को फॉरेन इन्वेडर कहा जा रहा है, इन्हीं को, ठीक है, आक्रमणकारी नॉर्मली भी कह सकते हैं। अब ये वाला जो चैप्टर है, आपको सही बताऊं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ जो आप मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में तो पढ़ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे। दोनों जगहों पर डिफरेंस ये है कि जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं ये कौन है, ये हम अभी बताते हैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाकर, कि ईरानी है, ग्रीक है, इंडो ग्रीक है, हिंद यमन है, शक है, पहलो है, कुषाण है, हुन है, ये प्राचीन काल के हो गए। जब हम मध्यकाल में आएंगे तो वहां हम देखेंगे अरबी, मध्यकाल मतलब सीधा सीधा मुस्लिम आक्रमण, आप समझिए, मध्यकाल में विदेशी आक्रमण है वो मुस्लिम आक्रमण है। ठीक है ना, प्राचीन काल में तो मुस्लिम थे ही नहीं, मुस्लिमों की मुस्लिम धर्म आया ही 610 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुए थे। ठीक है, 610 ईस्वी में मक्का में, कहते हैं कि मक्का में क्या, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो खैर मध्यकाल में और प्राचीन भारत में दोनों में ही हम क्या पढ़ते हैं भैया, मुस्लिम विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं। एकदम स्पष्ट दिमाग में रखिएगा कि प्राचीन काल का विदेशी आक्रमण मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब शुरू होगा तो फिर से आपको विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जो विदेशी आक्रमण होगा वो क्या होगा, वो होगा मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहां से, ईरानी से। कहां से शुरू होगा भैया, ईरानी से। तो सबसे पहले जिसका आक्रमण हुआ वो कौन थे भैया, सबसे पहले भारत पर जिनका आक्रमण हुआ वो थे ईरानी। ठीक है ना, कौन थे भैया, ईरानी। ठीक है, ईरानियन। ठीक है, जो ईरानी है इनको आप पर्शियन भी कह सकते हैं। ईरानी जो है इनको आप और क्या कह सकते हैं भैया, इनको आप पर्शियन भी कह सकते हैं। तो ये पर्शियन है ना, और जो ईरानी है इनको पर्शियन क्यों कह सकते हैं, फारसी भी क्यों कह सकते हैं। एक्चुअली में है क्या कि जो आज की डेट में ईरान है, ईरान भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है, तो ईरान को पहले फारस कहा जाता था और यहाँ के लोगों को फारसी या पर्शियन कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, ईरानियों के बाद किसका आक्रमण हुआ, ईरानियों के बाद जो आक्रमण हुआ वो थे यूनानी। ईरानियों के बाद जो आक्रमण हुआ वो कौन थे, ईरानियों के बाद जो आक्रमण हुआ, ठीक है, वो यूनानी थे। थोड़ा सा रखिएगा तो आप देखेंगे कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलने वाला है। ठीक है, कौन भैया, इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स। इसके बाद कौन, इसके बाद आप देखेंगे हाँ, इसके बाद आप देखेंगे शक। ठीक है, क्या भैया, शक। इसके बाद आप देखेंगे शकाश। ठीक है, शकाश। और इसके बाद कौन, पहलव या पार्थियाई, पहलव या पार्थियाई, पहलव या इनको कह सकते हैं पार्थियंस। ठीक है, पार्थियंस। ठीक, और इसके बाद कुषाण। कौन, कुषाण। नोट्स बनाए, जैसे जैसे मैं लिखते चल रहा हूं वैसे वैसे आप भी नोट करते चले, एकदम वैसे ही। ठीक है, जैसे जैसे लिखते चलो वैसे वैसे आप भी लिखते चलिए, एक बढ़िया सा प्यारा सा नोट्स आपके पास बन जाएगा। ठीक बात है, हाँ जी। ठीक है, नोट्स एकदम साथ में ही लिखते चलिए ना, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी नहीं आगे चलकर। ठीक है, अब है क्या कि जैसे ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस चला रहा है और इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई पहले ईरानी आक्रमण होगा, फिर यूनानी, फिर हिंद, फिर शक, फिर पहलो, फिर कुषाण, फिर हुन। ठीक है ना, हाँ जी। अब इसमें है क्या, इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि ईरानी ईरान के थे, यूनानी यूनान के थे, इंडो ग्रीक दोनों का मिक्स थे, लेकिन इधर के जो चार है लास्ट के, ठीक है, इधर के जो लास्ट के चार है इनके बारे में स्पष्ट बात करें कि ये कहां से थे, ये मध्य एशिया से थे। ये कहां से थे, ये मध्य एशिया से थे, मध्य एशिया। ठीक है, कहां से थे ये मध्य एशिया से थे। ठीक है भाई, कहां से थे ये मध्य एशिया से थे। अब मध्य एशिया का क्या मतलब है, मध्य एशिया का क्या मतलब है, अभी मध्य एशिया का बड़ा सीधा सा मतलब है मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, क्या मतलब है, सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया। ठीक है, ठीक है, तो ये भैया सेंट्रल एशिया से थे, सेंट्रल सेंट्रल एशिया। आप सोच रहे होंगे सर यार स्पेस तो है, लिख दीजिए, अभी लिखना है सब। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो आक्रमण है इसमें, ठीक है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर एक एक करके सबके बारे में कुछ न कुछ लिखना है। ठीक है, सबके बारे में कुछ न कुछ है। जैसे ईरानियों से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं साइरस। ठीक है, साइरस सबसे पहले आएगा। ठीक है, कौन भैया, साइरस। ठीक है, तो साइरस की अगर बात करते हैं, ठीक है, साइरस की अगर बात करते हैं तो भाई एक एक करके सारी चीजें हमें पढ़ते जाना है और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक भी चीज कुछ भी छोड़ना नहीं है, आराम से सब हो जाएगा, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इसमें बगल में ही लिख लेंगे पहला, पहला आक्रमण था, लेकिन ये क्या था भैया, प्रथम आक्रमण था, लेकिन पहला असफल आक्रमण, पहला असफल आक्रमण, पहला असफल आक्रमण। ठीक है, ठीक है, मतलब ये है कि फर्स्ट फेल आक्रमण कह सकते हैं इसको, फर्स्ट फेल आक्रमण, फर्स्ट लेकिन फेल आक्रमण। ठीक है, फर्स्ट लेकिन फेल आक्रमण। ठीक है भाई, इसी प्रकार से देखिए इसमें एक नाम आएगा डेरियस का। किसका नाम आएगा भैया, डेरियस का नाम आएगा। डेरियस क्या है, डेरियस की अगर बात करते हैं, डेरियस की बात करें तो डेरियस ये क्या होगा, ये पहला सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण है ये। ठीक है, पहला सफल आक्रमण, फर्स्ट सक्सेसफुल। ठीक है, पहला सफल, ठीक है, पहला सक्सेसफुल आक्रमण। ठीक है ना, हाँ जी, कमेंट के चक्कर ना पड़ो, मैं कमेंट देखूंगा लेकिन एकदम लास्ट में। ठीक है, बीच में आपके कमेंट का मतलब नहीं, ध्यान दीजिए पढ़िए। अब क्या है, यूनानी आक्रमण की बात करते हैं, और ये वाला जो है ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी का है, 6th सेंचुरी बीसी का है। अच्छा, यूनानी आक्रमण में कौन है, सिकंदर। यूनानी आक्रमणकारियों में कौन है, सिकंदर है, जिसको हम और क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, कौन है भैया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका आक्रमण कब हुआ था, इसका आक्रमण हुआ था 26 बीसी। ठीक है, हिंद यवन की अगर बात करते हैं, हिंद यवन की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें मिलेगा कौन, डेमेट्रियस। कौन मिलेगा, डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस जो है इसका नाम एज इट इज याद रखेंगे, डेमेट्रियस। ठीक है, शकों की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा रुद्रदामन। ठीक है, कौन मिलेगा, रुद्रदामन, रुद्रदामन। ठीक है, पहलों की बात करें तो यहाँ कौन मिलेगा, गोंडो फर्नीस। ठीक है, गोंडो फर्नीस, पहले आप नोट्स बना लीजिए, सब समझ में आएगा, सब रखेंगे, गोंडो फर्नीस। कुशाणों की बात करेंगे तो यहाँ कौन मिलेगा, यहाँ मिलेगा कनिष्क। कौन नहीं, कनिष्क। ठीक है, और गुणों पे आएंगे तो यहाँ पर कौन मिलने वाला है, तो दो मिलेंगे, एक तो पहले खुशनवाज मिलेगा। ठीक है, खुशनवाज। ठीक है, खुशनवाज मिलेगा, और खुशनवाज बिल्कुल याद करना है, खुशनवाज।
ठीक है। और खुशनवाज की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में क्या है कि पहला असफल, ठीक है, तो पहला असफल, ठीक है, आक्रमण एक, मतलब इसका आक्रमण फेल हो गया था, ये सफल नहीं हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे तोड़माड़ है। तोड़माड़ क्या है भैया? तोड़माड़ जो है पहला सफल आक्रमण, ठीक है, पहला सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल आक्रमण, ठीक है, फर्स्ट जो है सक्सेसफुल आक्रमण। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, इसमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जैसे ये तीनों है डेमेट्रियस, एक मिनट, इसमें ये तीनों जो है रुद्रदामन, गोंडो, फर्निस और कनिष्क, ये तीन के तीनों, ये तीन के तीनों क्या है भैया? अपने अपने क्षेत्र में ये सबसे प्रतापी है, ठीक है। क्या है? ये सबसे प्रतापी है। सबसे प्रतापी मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं मैजेस्टिक, मैजेस्टिक रूलर ऑफ देयर डायनेस्टीज, मैजेस्टिक रूलर्स है। लेकिन यहीं पर यह भी ध्यान रखें कि जो गोंडो फर्निस है, ठीक है, पहलो वंश, इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है अलग से, ठीक है। और जो कनिष्क का कुषाण वंश है, इसमें भी एक पॉइंट ध्यान देना है अलग से, क्या? संस्थापक, क्या? संस्थापक, ठीक है। संस्थापक मतलब फाउंडर, ठीक है, संस्थापक मीन्स फाउंडर, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ध्यान देना है संस्थापक कौन हुआ या फाउंडर कौन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नाम मिलेगा, यहाँ पर जो आपको नाम मिलेगा इसमें, ठीक है, इसमें जो नाम मिलेगा ये मिलेगा मिथ्रेडेट्स का। किसका? मिथ्रेडेट्स का। नाम खतरनाक तो है लेकिन ठीक है, मिथ्रेडेट्स, ठीक है। और यहाँ नाम किसका मिलेगा? यहाँ नाम मिलेगा कुजूल कटफिसेस का। किसका नाम मिलेगा? कुजूल कटफिसेस। नाम ही खतरनाक है, क्या कर सकते हैं? कुजूल कटफिसेस, ठीक है, कुजूल कटफिसेस, ठीक है, कुजूल कटफिसेस, कुजूल कटफिसेस, नाम काफी खतरनाक, कुजूल कटफिसेस, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, आप इसको हम समझ सकते हैं। बेटा सबका कमेंट शो हो रहा है, कोई अपने कमेंट के लिए ना परेशान हो, सबका कमेंट शो हो रहा है, लेकिन यह है कि किसी को एक दूसरे का कमेंट नहीं दिख रहा, ठीक है। और एक दूसरे का गलती नहीं है, इससे केवल आपस में डिस्टर्ब होते हो और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अच्छी बात है, आपके एमकेएस के पेपर में हमारे पढ़ाए बहुत क्वेश्चन आए, ठीक है। बस अब सिलेक्शन लेकर आओ फटाफट। देखिए अब सबसे पहले आप इसको समझ लेते हैं, वो नोट्स तो बन गया है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बना लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं विदेशी आक्रमण की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं विदेशी आक्रमण की, मतलब फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने कहा कि ये सीक्वेंस पूरा याद कर लेना है कि भैया भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ, है ना, भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो किसका हुआ था? ईरानियों का हुआ था या पर्शियन का हुआ था? ये ईरान के रहने वाले थे, ईरान देश के, ठीक है। दूसरा आक्रमण किसका हुआ था? यूनानियों का हुआ था, जिसको आप इंग्लिश में ग्रीक कह सकते हैं। ये ग्रीस के रहने वाले थे। आज की डेट में ये देश कहां पर है? यूरोप में है। आज की डेट में ये देश कहां पर है? यूरोप में, ठीक है। हिंद यवन, इसके बाद किसका आक्रमण हुआ? हिंद यवन का मतलब इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक का मतलब क्या हो गया? इंडो ग्रीक का मतलब हो गया कि इंडियंस एंड ग्रीक्स की मिश्रण प्रजातियां, इंडियंस एंड ग्रीक्स की मिश्रण प्रजातियों की बात हो रही है। और हिंद यवन कहां रहते थे? हिंद यवन का जो एरिया था वो आप ऐसे समझिए कि ये जो सिकंदर है, ये जो सिकंदर है, कि सिकंदर के आक्रमण के द्वारा सिकंदर ने दुनिया के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर की कमांडर्स ने सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। उसी में से एक क्षेत्र कहलाया क्या? इंडो ग्रीक्स का क्षेत्र। क्या कहलाया? इंडो ग्रीक्स का क्षेत्र कहलाया, ठीक है ना? अच्छा भैया, अच्छा इसी प्रकार से और आगे बढ़े, शक की बात करें, किसकी बात करें? शक की बात करें तो शक जो है, ठीक है, शक, पहलो, कुषाण और हूण, ये जो चारों, ये चार के चारों कहां से आए? ये चार के चारों मध्य एशिया से आए। कहां से आए? मध्य एशिया से आए, मिडिल एशिया से या सेंट्रल एशिया कह सकते हैं। आज की डेट में ये वो क्षेत्र है जहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इस तरह के देश पड़ते हैं। तो जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान इस तरह के जो देश पड़ते हैं आज की डेट में कहां पर? ये आप देखेंगे मैप में तो भारत के जस्ट ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है उसी को मध्य एशिया कहते हैं। तो ये वाले जो चार के चारों है वो उसी मध्य एशिया से आए थे। बात क्लियर होगी? तो एक बार फिर दिमाग में बिठाइए कि ईरानी कहां से थे? ईरान से थे। यूनानी कहां से थे? यूनान से थे, यूरोप से थे, जो ग्रीस नाम का देश आज की डेट में है, जिसकी राजधानी एथेंस है, जहां पहला, ठीक है, क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। हिंद यूनानी कौन है? हिंद यूनानी वो हिंद यूनानी कौन है? ये सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों में जो उत्तराधिकारी होते चले गए उन क्षेत्रों के शासक हैं, ठीक है। शक यहां से लेकर शक, पहलो, कुषाण और हूण, ये चारों मध्य एशिया से थे, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए, हमने कहा कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण, अब ये तो पूरा सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहते हैं, यहां से चार ऑप्शन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित विदेशी आक्रमणकारियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। और यकीन मानिए इसी को अगर हम थियरी में लिख पाते तो जो अभी आप एक पेज में दिख रहे हैं ये चार पेज में दिखा होता, ठीक है, कम से कम 3 पेज में तो दिख रहा होता, ठीक है। लेकिन इस मैप का मतलब मैप क्या, इसको फ्लो चार्ट वाला आप कहिए, बीके का जीके अंदाज कहिए इसको आप। तो भैया इस बीके का जीके अंदाज वाले फ्लो चार्ट का फायदा ये है कि आपका 2-3 पेज का मैटर एक पेज में मैं कवर कर देता हूं, ठीक है। इससे आपके दिमाग को ये लगता है कि अब ये ज्यादा मैटर नहीं है और वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या है, जल्दबाजी मत करिए। अब जैसे मैं ये समझा रहा हूं, भाई साहब कह रहे संस्थापक क्या होता है, अरे बेटा संस्थापक पर भी आऊंगा, इसीलिए तो लिखा है ताकि आपको समझाऊं, ठीक है। चलो अच्छा तो ये सीक्वेंस आप समझ गए, सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी किताब में एक जगह पर इन सारे आक्रमणकारियों के बारे में नहीं बताया है, ठीक है ना। अलग अलग बताएगा, दिमाग पागल कर देगा, इसलिए दिमाग ध्यान से एकदम पढ़ लो, ठीक है ना। अच्छा और दूसरी बात जरा ध्यान दो कि भैया अब हम ईरानी की बात करें, एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन जितनी जरूरत है। सबसे पहले ईरानी की बात करें तो भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का, उसमें पहला आक्रमणकारी कौन था? उसमें पहला आक्रमणकारी था साइरस, कौन था भैया? पहला आक्रमणकारी था साइरस, ठीक है। साइरस के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा भैया? साइरस के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। साइरस को सही से लिख देते हैं, साइरस के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। साइरस, ठीक है, क्या नाम है इसका? साइरस, ठीक है ना। तो साइरस के द्वारा ये पहला आक्रमण किया गया था और साइरस, ठीक है, साइरस के द्वारा आक्रमण किया गया था तो ये सफल नहीं हुआ। मतलब साइरस ने आक्रमण तो किया, अटैक तो किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है ना। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, ठीक है, मतलब हार गया। साइरस ने आक्रमण किया और वो हार गया, ठीक है। फिर डेरियस ने आक्रमण किया तो वो सफल हुआ। तो मतलब भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? साइरस का। लेकिन भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? डेरियस का, ठीक है ना। सिंपल है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ? साइरस का। भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किसका हुआ? डेरियस का। कहानी खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भाई अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, नॉर्मली कि भारत पर पहला सफल आक्रमण, ठीक है, तब तो आप डेरियस बताएंगे। लेकिन अगर सफल शब्द हटा दें, नॉर्मली कहे कि पहला आक्रमण बताओ तो साइरस बताओगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपसे कहा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ और क्लियर नहीं करेगा कि सफल पूछ रहा है कि असफल पूछ रहा है, ऑप्शन में साइरस नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। अगर आपसे पूछा है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया तो आप जानते हो कि साइरस ने किया, लेकिन साइरस ऑप्शन में नहीं मिलेगा और डेरियस ही मिल जाएगा, तो डेरियस ही आंसर लगाना पड़ेगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ आक्रमण था, ठीक है, और एग्जैक्टली, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ आक्रमण था ये। और यह भी ध्यान दें कि अगर डेरियस वाले आक्रमण का एग्जैक्ट डेट आपको जानना है तो ये था 516 बीसी, क्या था? 516 बीसी। और इतने जितने भी आक्रमणकारी हमने आपको लिखवाए हैं केवल 2 ऐसे हैं जिनकी डेट आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें एक डेट तो ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली, अरे डेरियस वाली, और दूसरी डेट कौन सी हो गई? ये वाली, सिकंदर वाली। और किसी के भी डेट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कब आक्रमण हुआ, कौन सी
ईयर में हुआ, ठीक है, तो चिंता एकदम न करें, ठीक है। अच्छा भैया, अब आप देखेंगे ईरानी आक्रमण अभी थोड़ी सी डिटेल में भी आगे बताएंगे। इसमें हम देखेंगे कि डेरियस ने जो आक्रमण किया वो पश्चिमोत्तर भारत पर किया था, जहां आज पाकिस्तान है, जहां आज पाकिस्तान है, इससे पहले पश्चिमोत्तर भारत कहते थे, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया या पश्चिमोत्तर भारत, उसी पर आक्रमण किया था। तो साइरस तो असफल रहा था, लेकिन डेरियस सफल हुआ और डेरियस ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक टाइम पर ये जो ईरानी एम्पायर है, ये जो पर्शियन एम्पायर है, ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है। सिकंदर के पहले अगर सबसे बड़ा एम्पायर किसी का था तो वो ईरानियों का था, मतलब पर्शियंस का था। और इस विशाल आक्रमण का खात्मा किसने किया? सिकंदर ने किया, ठीक है। तो यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आता है, जिसने 326 बीसी में पूरस के साथ झेलम या वितस्ता का युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो याद रख जाना है। हिंद यमन की बात करें, इंडो ग्रीक की बात करें तो डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। डेमेट्रियस का पहला आक्रमण हुआ था, ये पहला आक्रमणकारी है, जैसे ये पहला आक्रमणकारी साइरस, लेकिन पहला असफल, और पहला सफल कौन है? डेरियस। यूनानियों में एक ही आक्रमणकारी है, सिकंदर, ठीक है। हिंद यमन में पहला आक्रमण किसने किया? डेमेट्रियस। शकों में क्या है? शकों में पहले आक्रमणकारी का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। शकों में पहले आक्रमणकारी का नाम नहीं मिलता है, शकों में प्रतापी शासक का नाम मिलता है, सबसे प्रतापी, मतलब मैजेस्टिक रूलर। तो शकों में, ठीक है, किसका नाम मिलेगा? रुद्रदामन, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाँ बस इसी तरह का रिप्लाई देने के लिए पढ़ा लें तो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है कि शकों की बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा कि शकों में पहले आक्रमणकारी का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। शकों में पहले आक्रमणकारी का नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आप देखिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से देखो बेटा, ऐसा है ना प्रवीण बाबू, एक बात बताऊं, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक महिला थी, है ना, जैसे आपने कहा ना कि पुलिस वालों से आपको, तो उसने अच्छा खासा अपना 25 साल की उम्र में मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर उसकी शादी हो गई, ठीक है। तो जब वो शादी विवाह करके अपने घर गई, मतलब अपने ससुराल गई, तो उसने फिर अपने जब ससुर जी को देखा, तो ससुर जी से उसने कहा, ठीक है, मतलब एक महिला जिसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, जब वो पहली बार अपने ससुराल गई, तो उसने अपने ससुर जी को जब देखा, मतलब अपने पति के पिताजी को जब देखा, तो उसने कहा कि पिताजी आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। उसने ऐसे कहा कि आप ठीक नहीं लग रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसके पिता ने क्या कहा, उसने तुम भी ठीक नहीं लग रही हो। भाई मतलब लड़की ने कहा कि पिताजी आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, तो पिताजी ने क्या कहा, तुम भी ठीक नहीं लग रही हो। तो पिताजी को क्या लगा, पिताजी को लगा कि बिटिया जो है, मतलब ये लड़की जो है तुम ठीक नहीं लग रही हो, तो उसने पलट के जवाब दिया तुम भी ठीक नहीं लग रही हो। उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि पिताजी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनकी सर्जरी हुई और उनका ट्रीटमेंट चला, लंबा ऑपरेशन चला, उसके बाद में बचाया जा सका। और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बेटी, इसी ने आपकी जान बचाई है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटी नहीं, मेरी बहू है। उन्होंने जो भी हो, किसी ने आपकी जान बचाई है, बहुत सही समय पर ये समझ गई कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है और ये एकदम सही टाइम पर आपको हॉस्पिटल लेकर आई, और अगर ये हॉस्पिटल लेकर ना आती तो आपकी जान ना बच पाती, ठीक है। इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नेगेटिव कह रहा होगा, नकारात्मक ही कह रहा होगा। वो सकारात्मक कह रहा हो सकता है, पहले आपको माहौल को और उसकी पूरी बात को समझना चाहिए, उसकी गहराई को समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, समझ गए। चलिए आई होप कि प्रवीण बाबू आपको जवाब मिल गया होगा। खैर देखिए, तो हम वापस इस पर आते हैं, ठीक है। तो हम कहां तक थे? हिंद यमन, ठीक है। हिंद यमन में डेमेट्रियस वाला हो गया। शकों में हमने कहा प्रथम आक्रमणकारी का या इस वंश के संस्थापक का नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना, संस्थापक का नाम नहीं मिलता है। पहलों में आप देखेंगे तो देखिए क्या है कि शकों में रुद्रदामन लिखा है, पहलों में गोंडोफर्निस लिखा है, कुषाणों में कनिष्क लिखा है। ये तीनों ही अपने अपने वंश के, मतलब रुद्रदामन शक वंश का, गोंडोफर्निस पहलो वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का क्या है, सबसे प्रतापी शासक है। क्या है भैया? सबसे प्रतापी शासक है। तो रुद्रदामन किस वंश का सबसे प्रतापी शासक है? शक वंश का। गोंडोफर्निस पहलो वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का। रुद्रदामन जिस वंश से है, इस वंश के संस्थापक का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन पहला वंश जो है, जो पहलो है, इन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करके शासन किया और इस वंश का संस्थापक भारत में कौन था, ठीक है। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में जहां पर्शियंस ने कब्जा करके शासन किया, इस वंश का संस्थापक था मिथ्रेडेट्स और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ गोंडोफर्निस। इसी प्रकार से कुषाणों ने भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया, तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, लेकिन इस वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कड़फिसेस था। कौन था? कुजूल कड़फिसेस, ठीक है। ये लिखने का मतलब है। हुणों की बात करें तो हुणों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ था। हुणों का आक्रमण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, हुणों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ था और पहला आक्रमण जो हुणों में से किया गया था वो खुशनवाज के द्वारा किया गया। इसका नाम खुशनवाज था, इसे खुशी नहीं मिली, ठीक है ना। अरे खुशनवाज का नाम भले खुशनवाज है, लेकिन इसे खुशी नहीं मिली, ये सफल नहीं हुआ, ये फेल रहा, ठीक है ना, ये फेल रहा। पहला सफल हुणों आक्रमण किसने किया था? तोरमान ने किया था। किसने किया था? तोरमान ने किया था, ठीक है। गुप्त काल की बात है और गुप्त वंश के पतन के लिए भी कहीं ना कहीं हुणों का आक्रमण जिम्मेदार है, ठीक है ना। हाँ जी, ये कब हुआ था? गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो जब ये आक्रमण हुआ तो ये गुप्त काल चल रहा था, मतलब कह सकते हैं कि ये गुप्तास पीरियड, ठीक है ना। कब ये आक्रमण हुआ? गुप्त काल में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं इस तरह से है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से एक एक करके सबके बारे में जितना जरूरी है वो पढ़ते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले ईरानियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया? ईरानियों की बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब ईरानियों में हम आपको बता दें एकदम स्पष्ट बात, ठीक है, कि अगर हम ईरानियों की बात करें तो ये जो ईरानी आक्रमण हुआ था भारत पर, क्या हुआ था भैया? ईरानी आक्रमण जो हुआ, ठीक है, भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसको पर्शियन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन में आप पहले तो ये समझिए कि इनको क्या कहा जाता था? इनको हम पारसिक साम्राज्य के शासक कह सकते थे। ये क्या थे? ये पारसिक साम्राज्य था, मतलब ये पर्शियन एम्पायर था। क्या था भैया? पर्शियन एम्पायर। क्या था ये? पर्शियन एम्पायर था। इसी को और क्या नाम दिया गया है? इसी को कहा गया हखामनी साम्राज्य। क्या नाम दिया गया है इसी को? इसी को हखामनी साम्राज्य भी कहा गया। इसी को क्या कहा गया? हखामनी साम्राज्य भी कहा गया, ठीक है ना। हखामनी साम्राज्य, हखामनी एम्पायर, ठीक है, इसी को कहा गया। ये कहां पर था? ईरान में था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है, हखामनी साम्राज्य, ठीक। और ये कहां पर था भैया? ये साम्राज्य ईरान में था, ठीक है। कहां पर था? ईरान में था। ये लोग कौन से रिलीजन के फॉलोअर थे? ठीक है, ये लोग कौन से रिलीजन के फॉलोअर थे? तो ये भैया पर्शियन रिलीजन के फॉलोअर थे। पर्शियन रिलीजन, ये लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? तो पारसी धर्म को ये लोग फॉलो करते थे। कौन से धर्म को भैया? पारसी धर्म को ये लोग फॉलो करते थे, ठीक है। और यहाँ से जो फर्स्ट इन्वेजन हुआ था, फर्स्ट इन्वेजन हुआ था, फर्स्ट इन्वेजन मतलब पहला आक्रमण, ठीक है। तो पहला आक्रमण हुआ वहां से क्वेश्चन आता है, और जो पहला सफल आक्रमण हुआ वहां से क्वेश्चन आता है। पहला सफल आक्रमण हुआ वहां से भी क्वेश्चन आता है। पहला सफल आक्रमण मतलब फर्स्ट सक्सेसफुल, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो ये बता दें पश्चिमोत्तर भारत पर हुआ था, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत पर हमला हुआ था, पश्चिमोत्तर भारत पर, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत पर हमला हुआ था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो उस टाइम पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था उस पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। और इसमें भाई मेंशन भी करते चले कि ये जो पहला आक्रमण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? साइरस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? साइरस के द्वारा किया गया था। और पहला
पहला सफल आक्रमण जो किया गया था वो डेरियस के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा भाई, डेरियस के द्वारा, डेरियस के द्वारा किया गया था, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसे जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत भी बनाया था, ठीक है ना, ये अरे जीता भी था मतलब प्रॉपर इसको, इसे और ये आक्रमण हुआ कब था, ये वाला आक्रमण हुआ था 500, ठीक है 512, ठीक है एग्जैक्टली हुआ था 500 512 नहीं 516 होना चाहिए, 516 ईसा पूर्व, ठीक है 516 ईसा पूर्व या बीसी है, ठीक है। अच्छा और इस क्षेत्र में इन्होंने जीता और यहाँ पर सिक्के भी चलवाए, ठीक है, सिक्के इनके द्वारा चलवाए गए इस क्षेत्र में, ठीक है। तो सिक्के इन्होंने चलवाए मतलब जो कॉइन्स इन्होंने चलवाए, दो कॉइन्स इन्होंने चलवाए थे मेनली, एक तो चलवाया था इन्होंने डेरिक, डेरिक नाम का सिक्का चलाया था, डेरिक, ठीक है, डेरिक नाम का सिक्का चलाया था, दूसरा चलाया था सिग्लुई, कौन सा सिग्लुई, ठीक है। तो डेरिक और सिग्लुई ये दो सिक्के चलाए गए, इसमें से जो डेरिक था ये गोल्डन था, ठीक है, गोल्डन मतलब गोल्ड का, और दूसरा जो है ये सिल्वर का था, ठीक है, सिल्वर का बना हुआ, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये है कि ये वाला जो एरिया इन्होंने जीता तो ये इनका 20वां राज्य प्रांत बना, बिकम 28, ठीक है, प्रोविंस प्रोविंस ऑफ हकामनी एम्पायर, हकामनी एम्पायर, ठीक है, एम्पायर, ठीक है। मतलब ये है कि हकामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना, हकामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत, 20वां प्रांत। और उस समय प्रांत को छत्रपति कहते थे, तो छत्रपति भी कह सकते हैं या केवल प्रांत ही कहे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, ईरानी आक्रमणकारियों की जो हम बात कर रहे हैं इसमें आप जैसे एक मैप पहले देख लीजिए भारत का, जैसे ये भारत है, भारत के पड़ोस में आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये भैया पाकिस्तान है, क्या है ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। ये भैया आपका हो गया, ये हो गया अपना भारत, ये हो गया अपना भारत, ये हो गया पाकिस्तान। और आज जहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, आज जो पाकिस्तान है इसी को तो हम उस समय क्या कहते थे, इसी को उस समय कहते थे पश्चिमोत्तर भारत, क्या कहते थे इसी को, पश्चिमोत्तर भारत कहते थे, पश्चिमोत्तर भारत कहते थे। और इसके जस्ट पड़ोस में यहाँ पर हुआ करता था क्या, यहाँ पर हुआ करता था ईरान, क्या हुआ करता था, ईरानी एम्पायर या पर्शियन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य, हकामनी साम्राज्य, तो पर्शियन एम्पायर, ठीक है, पर्शियन एम्पायर। और यहाँ के राजा, यहीं के राजा हुए साइरस और डेरियस, ठीक है, तो यहीं के राजा हुए थे साइरस और डेरियस, ठीक है, ये दोनों यहीं के राजा हुए थे। और इन्होंने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया वो क्या था, इन्होंने जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया वो ये था, ठीक है, इस पर इन्होंने आक्रमण किया था, इस पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये आक्रमण इसी पर हुआ था, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। तो ऐसे आपको दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है, कि जो भारत का ये पश्चिमोत्तर वाला इलाका था जहां पर आज पाकिस्तान है, यहाँ पर कई छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, उन कबीलों का किसी किताब में जिक्र नहीं मिलता है कि वो कबीलों का नाम क्या था और क्या कैसी चीजें थी। तो भारत का ये जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है जहां आज पाकिस्तान है, यहाँ पर कई सारे कबीले हुआ करते थे और इन्हीं कबीलाई क्षेत्रों पर है ना, यहाँ से सटे हुए ईरान के पर्शियन साम्राज्य के राजा साइरस का फिर डेरियस का आक्रमण हुआ, जिसमें अंततः डेरियस को सफलता मिली और इस वाले क्षेत्र को पश्चिमोत्तर भारत को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत इन्होंने बनाया। और इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया और इनके शासन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनके द्वारा यहाँ पर डेरिक और सिग्लोई नाम के सिक्के भी चलाए गए, ठीक है ना, डेरिक और सिग्लोई नाम के सिक्के भी चलाए गए, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और आप देखेंगे कि ये जो इनका ईरानियन एम्पायर है ना, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला गया, ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला गया, बढ़ता चला गया और काफी दूर तक फैल गया। मतलब आप देखेंगे कि जैसा कि हमने कहा भी आपसे कि सिकंदर के पहले अगर सबसे बड़ा, सिकंदर से पहले अगर किसी का साम्राज्य सबसे बड़ा था तो वो यही ईरानी साम्राज्य था, यही पर्शियन एम्पायर था। इस विशाल ईरानी साम्राज्य का, ठीक है, इस विशाल ईरानी साम्राज्य का अंत किसने किया, तो याद रखेंगे इस विशाल ईरानी साम्राज्य का, ईरानी साम्राज्य का अंत, ईरानी साम्राज्य का अंत, ठीक है, साम्राज्य का अंत सिकंदर ने किया। किसने किया, अंत किसने किया भैया, सिकंदर ने किया, ठीक है, सिकंदर ने किया। और सिकंदर इन्हीं क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ा, सिकंदर इन्हीं क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ा और भारत पर भी सिकंदर ने आक्रमण किया, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल आप याद करना है। और जैसा कि हमने स्पष्ट भी किया कि ये जो आज जहां पर पाकिस्तान है यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत इसे उस समय कह सकते थे, और इस पश्चिमोत्तर भारत को जीतकर इसे हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया। हखामनी साम्राज्य या पारसिक साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम ने इस पश्चिमोत्तर भारत को जीता था और इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। अच्छा भैया, और ये क्या हो गया, तो इस तरह से हमने ईरानी पढ़ लिया। इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसके बारे में यूनानी अर्थात ग्रीक के बारे में या सीधे कह लीजिए सिकंदर के बारे में पढ़ना है। एक खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक खत्म हो गया। चलिए अब हमें सिकंदर के बारे में पढ़ना है तो सीधे सीधे आप ये जान लीजिए कि सिकंदर के बारे में हम आते हैं, लेकिन एक शब्द एक चीज यहाँ पर आई है जिसके बारे में हल्का सा आपको बताना जरूरी है, ज्यादा नहीं, पर्शियन धर्म। तो जो पर्शियन धर्म है या पारसी धर्म है, इस धर्म को मूल रूप से ईरान में ही देखा गया था। तो ईरान में पारसी धर्म हुआ करता था जिसके संस्थापक जरथुस्त्र थे, जिनकी पवित्र किताब जिंद आविस्ता है, और ये सूर्य की पूजा करते थे मुख्य रूप से, ठीक है ना, सॉरी अग्नि की पूजा करते थे, ठीक है। तो खैर वो ठीक है, पारसी धर्म एक समय ईरान में डोमिनेंट हुआ करता था, ज्यादातर पारसी धर्म ही था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि आज की डेट में यहाँ पर पारसी धर्म का नाम निशान नहीं है, केवल इस्लाम धर्म है, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए तो अब इसमें हम सिकंदर के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देते हैं, बाकी सिकंदर की स्टोरी आपको अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स आप आज ही देख लीजिए, ठीक है। सिकंदर, इसका जन्म और मृत्यु यही दो शाश्वत सत्य है, ठीक है। पिता का नाम इनके क्या था, पिता अर्थात फादर, ठीक है। उनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है, जो इनके टीचर थे गुरु, गुरु का नाम भी पूछते हैं। उनके घोड़े का नाम क्या था भैया, इसके घोड़ा हॉर्स, ठीक है, जिसका घोड़ा था उसका क्या नाम था। इसी प्रकार से इसका थल सेनापति कौन था, थल सेनापति, ठीक है, थल सेनापति, ठीक है, थल सेनापति। इसका जल सेनापति कौन था, जल सेनापति कौन था, ठीक है, जल सेनापति कौन था। विश्व विजय पर कब निकला, ठीक है, या अभियान शुरू कब किया, अभियान इसने शुरू कब किया था, इसका विश्व विजय का अभियान कब शुरू किया, ठीक है। और भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, भारत पर पहला आक्रमण मतलब फर्स्ट इन्वेजन की दुनिया में इसका जन्म हुआ था। यहाँ भी है कि इसे आप देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसे कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसे कहा जाता है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था इसका, जन्म इसका हुआ था मेसिडोनिया, कहाँ पर जन्म हुआ था, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 356 BC में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु इसकी कब हुई, 323
323 BC में, ठीक है। कहाँ पर मृत्यु हुई इसकी? बेबीलोन में, ठीक है। कहाँ पर? बेबीलोन आज के हिसाब से इराक में बताया जाता है, बेबीलोन, ठीक है। बेबीलोन में पिता का नाम क्या था इसके? फिलिप, पिता का नाम फिलिप बताया जाता है, फिलिप, ठीक है। इसके गुरु का नाम अरस्तु बताया जाता है, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु बताया जाता है। इसके घोड़े का नाम बहुकेफला बताया जाता है, क्या था इसके घोड़े का नाम? बहुकेफला, क्या था भैया? बहुकेफला, ठीक है, बहुकेफला, ठीक। थल सेनापति इसका कौन था? थल सेनापति का मतलब हो जाएगा आर्मी कमांडर, ठीक है, आर्मी कमांडर, आर्मी कमांडर, ठीक है। और जल सेनापति का मतलब हो जाएगा नेवी कमांडर, ठीक है, नेवी कमांडर, नेवी कमांडर, ठीक है। तो थल सेनापति इसका कौन था? नियाकस, सेल्यूकस निकेटर, कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है भैया, सेल्यूकस निकेटर, ठीक, सेल्यूकस निकेटर, ठीक। जल सेनापति इसका कौन था? ये नियाकस, नियाकस, ठीक है, नियाकस, बिल्कुल याद करना है। अभियान इसने विश्व विजय का अभियान शुरू किया 336 BC, भारत पर इसका आक्रमण हुआ 326 BC, और किस पर आक्रमण किया था? तक्षशिला पर, तक्षशिला पर। और तक्षशिला का राजा उस समय कौन हुआ करता था? तक्षशिला का राजा हुआ करता था आम्बी, कौन था यहाँ का राजा? तो आम्बी यहाँ का राजा था, कौन? आम्बी यहाँ का राजा था, ठीक है। एज इट इज आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया ये? देखिएगा, ठीक है, ठीक है क्या? सिकंदर की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सिकंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के बारे में आपको क्या जानना है? पहले बेसिक फैक्ट्स हम बता रहे हैं, बाकी इसकी स्टोरी हम अगली क्लास में बताएंगे। सिकंदर के बारे में हमने कहा कि देखो भाई, सिकंदर का जन्म मेसिडोनिया में हुआ, जो आज की डेट में यूरोप में, ग्रीस में होता है, ठीक है। मृत्यु इसकी बेबीलोन में हुई, जो आज की डेट में इराक में होता है, ठीक है। आप पिता इसके फिलिप है, गुरु अरस्तु है, पुत्र गुरु कौन थे? सुकरात, सुकरात के गुरु कौन थे? सुकरात के गुरु कौन? ठीक है। जल सेनापति नियाकस, अभियान इसने विश्व विजय का अभियान 36 BC में स्टार्ट किया, मतलब जब वो मात्र लगभग 20-21 साल का था, और भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारत पर जब आक्रमण किया तो लगभग 30 साल का था, लगभग 30 साल का था, ठीक बात है, चलिए। तो इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में मुलाकात करेंगे कल, तो फिर आपको इसकी स्टोरीज, इसके कांसेप्ट बता रहे होंगे, और इसमें आगे जो कुछ भी बचा है वो लिखवा रहे होंगे। और यकीन मानिए ये बहुत शानदार चीज है जो आपने आज, ठीक है, यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में देखी है, और साथ में इस फ्लो चार्ट को, तो ये फ्लो चार्ट इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको ईरानी बता दिया है, ठीक है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, और सिकंदर के बारे में फैक्ट्स है, और इसके आगे की जो भी चीजें हैं वो हम अगले सेशन में देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए।